जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका बदलते दौर में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन। इससे पहले कि आज का आगाज करें, मैं माफी चाहता हूं आपकी। आज महेश सर टेक्निकल रीजंस के कारण हमारे साथ नहीं हैं और मेरी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस होगी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उससे पहले मैं प्रोग्राम शुरू करूं, आज की हेडलाइन। शीला दीक्षित बनेंगी राज्यपाल केरल की 11 मार्च से। बीजेपी ने किया एनडीटीवी का बायकॉट। सुषमा स्वराज की एक फेक ट्वीट का दिया था हवाला। मोहम्मद कैफ ने कहा क्रिकेट भी खेलूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। कांग्रेस से लड़ रहे हैं चुनाव यूपी से। पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस सना खान की मौत, एक्सीडेंट हादसा। कोहली बने आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच तनाव। और शकीरा नहीं करेंगे किसी मेल आर्टिस्ट के साथ काम, उनके बॉयफ्रेंड ने लगाया बैन। नाउ इट्स द टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट। आई हैव गॉट today the member of NFB Punjab, Mr. Gurpreet Singh. I have got former General Secretary of the Punjab Sports Association for the Blind as well, Netrahin Seva Samaj Sangh, Mr. Parminder Singh. I have got Dr. Tripathi, professor. He was professor in Banaras Hindu University and also the secretary of UP of NFB in 1975-76. I have got Dr. Sareen, professor in Satyavati College, Delhi. Also, he was administrative person in NFB from 1980 to 81. I welcome you all. उससे पहले कि आज का हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं टॉपिक पे एक बार थोड़ा सा बता दूं टॉपिक एक्चुअली है क्या। पंजाब में ईटीटी की 167 नौकरियां थी बैकलॉग में, क्योंकि पंजाब में ईटीटी बहुत कम ब्लाइंड ने की थी, तो एनएफबी के जबरदस्त प्रयासों के साथ इन नौकरियों को हॉबी टीचर्स में कन्वर्ट करा दिया गया। हॉबी टीचर्स में इनको सक्सेसफुली कन्वर्ट करवा दिया गया, लेकिन ये जॉब वही लोग ले सकते हैं जिनमें म्यूजिक मैंडेटरी है। इसमें म्यूजिक पूरी तरह मैंडेटरी है। जहां तो +2 प्लस विशारद, जहां फिर उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने ग्रेजुएशन में म्यूजिक की है। तो आज की चर्चा का विषय है म्यूजिक मैंडेटरी क्यों। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा गुरप्रीत भाई से। गुरप्रीत भाई, आप एनएफबी पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि आज के युग में जब हॉबी टीचर्स में और भी हॉबीज इंक्लूड होती हैं, फिर पंजाब एनएफबी ने अकेले म्यूजिक को मैंडेटरी क्यों किया? देखिए, पहले तो इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद। और दूसरी बात कि जिस विषय को लेके आपने ये चर्चा रखी, बहुत ही अच्छा विषय है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, पहले बात सबको ये क्लियर कर दूं कि कोई भी जो पोस्ट होती है किसी भी विषय की हो, उसको जो सरकार है पोस्ट वो निकालती है, वही उसके ऊपर ध्यान देती है। और दूसरी चीज कि फिलहाल मैं उसी बात पे आऊंगा जो आपने मुझे सवाल पूछा। उससे ज्यादा जो बातें हैं जो मैं विस्तार में करना चाहता हूं वो बाद में करूंगा। तो म्यूजिक जरूरी क्यों, उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है, पहले तो ये कि जैसा कि सबको मालूम है कि ये पोस्टें जो हैं वो ईटीटी की थी। +2 के साथ जब ये पोस्टें निकाली जानी थी तो कोई ना कोई डिप्लोमा जो है वो जोड़ा जाना आवश्यक था, क्योंकि उसके बिना टीचिंग जो पोस्ट है वो नहीं हो सकती। कोई ना कोई डिप्लोमा जो है या कुछ और क्वालिफिकेशन जो है, क्योंकि ईटीटी के स्थान पे
कुछ ना कुछ होना तो नेचुरल था। इसलिए एनएफबी ने जो सरकार को लिखित में 3-4 ऑप्शंस हमने दिए थे, हमने सिर्फ ये नहीं दिया था कि ये जो पोस्टें हैं ये म्यूजिक टीचर ही, मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो म्यूजिक ही रखी जाए, बल्कि हमारी ये इच्छा थी कि इनमें से कुछ जो पोस्टें हैं वो 4 क्लास में हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो किन्हीं कारणों से पढ़ नहीं पाए पुराने समय में। आजकल के विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी जो पुराने समय में थे, जो आज से 15, 20, 40, 30 साल पहले हम चले जाएं तो किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाए। हमारी कोशिश ये थी कि उन सबको भी रोजगार जो है वो जरूर दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी था, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है और अच्छी एजुकेशन हासिल कर चुके हैं, वो लोग ऑलमोस्ट, कुछ एक हो सकते हैं जो हमारी जानकारी में ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग किसी न किसी रोजगार पे सेटल्ड हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि जो लोग कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े उनको किसी न किसी ढंग से रोजगार दिया जाए। तो इसलिए ये कन्वर्शन वाला जो मुद्दा है ये शुरू हुआ, जो कि मेरे ख्याल से भारत में अभी तक शायद नहीं हुआ। तो म्यूजिक जो है, जो सरकार को हमने दिया कि हॉबी टीचर आप या 4 क्लास करिए या हॉबी टीचर करिए, तो उनका क्वेश्चन ये था कि हॉबी क्या। तो उसमें हमने ये कहा कि म्यूजिक हो सकता है, स्पीच हो सकती है, पोएट्री हो सकती है, और साथ में जैसे राइम्स हो सकती हैं, काउंटिंग हो सकती है, ये सब कुछ जो है वो ब्लाइंड जो है वो करवा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए कोई ना कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई अलग से किसी ने किया हो तो उसको ही हम ये पोस्ट, जैसा कि सभी साथी मेरे जानते होंगे कि किसी भी और चीज के लिए, ना पोएट्री, ना डेक्लामेशन, ना कोई और राइम्स, ऐसी चीजों के लिए कोई डिप्लोमा जो है वो नहीं होता। तो सरकार ने ये किया कि उसने म्यूजिक जो है विशारद को एक आधार बना दिया कि जिसने ये, क्योंकि जरूरी था कोई ना कोई डिप्लोमा, तो उसको आधार बना दिया और हमने उसमें ये एडिशन करवा दिया। कईयों ने हो सकता है बाय चांस विशारद ना की हो, तो ग्रेजुएशन वाला जो है एडिशन भी इसमें ऐड कर दिया गया। इस तरह से ये जो पोस्ट है, इसमें ये सोचना जरूरी नहीं है कि वो जो ब्लाइंड है उसको म्यूजिक ही वहां पे जाके पढ़ाना पड़ेगा। हॉबी टीचर की पोस्ट है, वो पोएम सिखा सकता है। जी गुरप्रीत भाई, थैंक यू। सरीन सर, मैं हाँ जी दानिश जी, मैं भी ज्वाइन कर सका हूँ। जी महेश भाई नमस्कार, महेश वेलकम। जी दानिश जी नमस्कार। सरीन सर, थैंक यू। अभी इन्होंने जो विचार दिए आपने सुने, अगर ये ग्रेजुएशन को वहां पर एडिशन डाल सकते हैं जिनके पास विशारद ना हो, फिर ग्रेजुएशन में सभी को क्यों नहीं, सिर्फ म्यूजिक क्यों? देखिए असल में एक टेक्निकलिटी जिसकी ओर इंगित कर रहे हैं, वो टेक्निकलिटी वहां तक तो समझ आती है कि अगर म्यूजिक ही लेना है तब तो आप ग्रेजुएशन में म्यूजिक की बात करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हमने ऑप्शंस और दिए, एक गुड सेंस में ऑप्शंस को मान भी लिया जाए, तो मुझे लगता है कि उन ऑप्शंस के लिए हर कोई जानता है कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगी, तो आप इसको ओपन एंडेड भी रख सकते थे, क्योंकि बीए इन म्यूजिक ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। म्यूजिक इज जस्ट ए सब्जेक्ट। वहां ये भी नहीं कह रहे बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, ये फर्क है। और अगर बीए विद म्यूजिक एक सब्जेक्ट भी आप चला रहे हो तो बीए इन जनरल भी इन दी इंटरेस्ट ऑफ दी विजुअली चैलेंज चलाया जा सकता था, ऐसी मेरी बात है। और दूसरा मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं, एक बड़ी अजीब सी चीज है ब्लाइंड के बारे में सोचते समय। सोच है कि ब्लाइंड हुआ तो संगीत ही जानेगा, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अगर संगीत से जोड़ा जाए तो आकाशवाणी में आज भी पूरे देश में हम 50 आदमी ऐसे नहीं गिना सकते जो ब्लाइंड संगीत कलाकार हैं। भीख मांगने के लिए संगीत का इस्तेमाल ब्लाइंड करता है, बड़ा काबिले तारीफ लोग मान लेते हैं, नहीं संगीत पढ़ा सकता है, उसमें आज भी एक डिमार्केटिंग लाइन है। मेरा मानना है कि अगर बहुत पॉजिटिवली चलने की इच्छा होती तो हम थोड़ा सा अड़ते के साथ
कोई भी ये किया हुआ आदमी किसी भी तरह की हॉबी को प्राइमरी लेवल पे सिखा सकता है। तो हॉबी टीचर कोई वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, हॉबी अपने में बहुत ही वेग शब्द। तो मुझे लगता है उस वेग शब्द को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, वहां कहीं एनएफबी चूकी है। त्रिपाठी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कौन कौन सी हॉबीज को हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे, और क्या अगर डिप्लोमा ही सरकार को चाहिए था, क्योंकि आजकल ब्लाइंड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, क्या कंप्यूटर का डिप्लोमा वहां पर नहीं यूज किया जा सकता था? क्या म्यूजिक को मैंडेटोरी जरूरी करना सही था? हाँ दानिश भाई, सबसे पहले आप सबको हमारा नमस्कार। हमारे अच्छे दोस्त करीम साहब भी हैं, और जैसा उनने भी कहा, इसमें एक बड़ी बारीक बात यह है कि हॉबी टीचर का मतलब क्या है। हॉबी टीचर की कोई पोस्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हॉबी का मतलब तो बहुत कुछ और कुछ भी नहीं है। नंबर 2, अगर हॉबी को हमें बनाना ही है तो उसमें म्यूजिक डाला तो फिर और विषय भी डाले जा सकते थे, जैसे योगा डाल सकते हैं आप, और योगा डिप्लोमा के बहुत से ब्लाइंड आपको मिल जाएंगे, हमारे यहाँ तो बहुत ही। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको डिग्री और डिप्लोमा चाहिए तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें मिल सकता है, योगा में या म्यूजिक में। लेकिन इसके अलावा भी चीजें बहुत हैं, और उनके लिए अलग से कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, उनको हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनमें हमारे जो स्टूडेंट्स बच्चे वो आ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन ये बातें तो एक अलग दृष्टि की हो गई। अभी मुख्य जो सवाल है, जो असली मुद्दा है, वो ये है कि पोस्टें निकल चुकी हैं, और तो एनएफबी के लोगों ने कोशिश की, और जो भी हुआ अच्छा हुआ, पोस्टें निकली, अच्छी बात है। और ग्रेजुएशन में जो पहले डिप्लोमा की बात आपने बताई विशारद की, तो विशारद डिप्लोमा नहीं है, विशारद एक डिग्री है म्यूजिक में, इट्स नॉट ए डिप्लोमा। डिप्लोमा उसे कहते हैं जो 1-2 साल का होगा, और ये प्रॉपर डिग्री है संगीत यूनिवर्सिटी के सवाल से। अगर बीए ग्रेजुएशन है तो उसको भी चलिए मान लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर योगा वगैरह भी जोड़ दीजिए तो हम बन सकता है अपना। लेकिन इस सब के लिए हमारे जो यहाँ के एनएफबी के जो पंजाब के जो हमारे भाई हैं, इसको काम को देख रहे हैं, इसको चाहिए कि हम अधिकारियों को कन्विंस करें, और हम चाहेंगे कि इसके लिए सबसे बढ़िया ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो कि देखिए, हम और आप बहस करके इससे कुछ रिजल्ट तो पाएंगे नहीं। रिजल्ट आएगा उन्हीं को कि जो उसके वहाँ के जो लोक सेवा आयोग या जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनके लोगों को कन्विंस करके इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करवा दिया जाए कि हमारे म्यूजिक के बच्चे जो वो भी आए, और आधे उनके लिए कर दिए जाए, जब आधों में बाकी के लिए कर दिया। जैसे मैंने कहा योगा है या कंप्यूटर डिप्लोमा है, ऐसी प्रकार की और चीजें कर दी जाए, क्योंकि आजकल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग प्राइमरी में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा महत्व हो चुका है। बच्चे छोटे पब्लिक स्कूल में तो कक्षा 1-2 से वो कंप्यूटर सिखाने लगे, तो इस प्रकार से बात बन सकती है। लेकिन ये निर्भर इसी पर करेगा कि हम लोग चाहते क्या हैं, अपना पहले स्पेसिफिक उद्देश्य बना लें। और जैसा कि करीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, इसमें नए नए ढंग से कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं चीजों को, लेकिन पहले जो टेक्निकल उसका जो पक्ष है उसको हमें निपटना पड़ेगा। और उसके लिए 2 ही तरीके होते हैं, या तो कन्विंस करना तो या फिर कोर्ट से रिलीज मांगना। तो मैं समझता हूँ इन सारी बातों पर हम लोग विचार करें और देखें क्या निष्कर्ष निकलता है। जी महेश भाई, कितना बड़ा झटका है, टेक्निकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सुनकर कि जब अगर डिप्लोमा ही चाहिए था तो डिप्लोमा कंप्यूटर का भी लिया जा सकता था। इन्होंने खुद क्रिएट करवाई है, उसमें ऑप्शंस डाली जा सकती थी। इन्होंने खुद बोला है कि हमने रेकमेंड किया था डिप्लोमा, और इनका अगला पॉइंट खुद था कि हमने जो कि ग्रेजुएशन बेस पे भी इन्होंने म्यूजिक को मैंडेटोरी कर दिया है। और टेक्निकल फील्ड में आकर इन्होंने खुद बोला है कि प्राइमरी स्कूल में आपको कोई भी जॉब दी जा सकती है, तो आपको म्यूजिक ही नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कंप्यूटर की यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि पंजाब में 150 या 100 लोगों ने कंप्यूटर में डिप्लोमा हासिल किया है। जी, पहले तो मैं बधाई भी दूंगा कि जॉब्स आई हैं, उसके लिए एनएफबी ने अपने यत्न भी किए, उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। अब रही बात कि उन्होंने जो यत्न किए क्या वो सफिशिएंट हैं या नहीं, अब ये डिबेट का मुद्दा है, और इसको लेके हमें आगे बढ़ना है पॉजिटिव वे में, क्योंकि 160 से ऊपर 167 पोस्ट हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देना एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। हम इसको वेस्ट ना करें, यूज कर लें।
अब रही बात कंप्यूटर की, मैं सुन रहा था सरीन भाई और उन्होंने योगा का भी सजेशन हमें मिल गया, तो आ गया कि कंप्यूटर साइंस में भी है। और बात रही ये कि झटका इस तरह से है, अगर 100 लोग हैं तो अब जो बाकी के 100 आने वाले हैं वो क्या कंप्यूटर एज ए डिप्लोमा उसको जरूरत समझेंगे, या वो सिर्फ सीख लेना, अपने काम को कर लेना ही जरूरी समझ लेंगे। तो इस हमने ग्रेजुएशन की, अगर म्यूजिक का डिप्लोमा हमने मान लिया एक पूरी स्टडी है जो हम चैनल, तो उस हिसाब से तो उसको ओपन किया जा सकता है ग्रेजुएशन प्लस एनी डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन में कोई किया हुआ सब्जेक्ट, उसको भी ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि जैसे एनएफबी ने बताया कि टीचिंग तो किसी को तैयार है, फिर ये डिग्री एस्पेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो झटका तो है थोड़ा सा, लेकिन इसके ऊपर काम किया जा सकता है मिलजुल के। मेरा परमिंदर सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने चर्चा को सुन रहे हो, जॉब को 4th क्लास में अगर देख कि हमारे पास बहुत भाई हैं, तो हमने पंचायत सेक्रेटरी की जॉब को D क्लास पे कन्वर्ट करा दिया, और जो सब जिसके मुंह को मतलब खाना मिलता है वो छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन C क्लास की जॉब को हमने D क्लास पे चले गए, ऑलरेडी हम अपना लेवल डाउन कर लिया। अब हम टीचर्स की जो जॉब है उसको भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रश नहीं कर रहे, तो उसको भी हम अगर कन्वर्ट कराना चाहते थे D क्लास में, ये पॉलिसी कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूं और सबका धन्यवाद करता हूं। डिस्कशन सुन रहा था, तो पहले तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं मैं आपको। मैं भारत नेत्रहीन सेवक समाज में जनरल सेक्रेटरी रहा हूं और नेत्रहीन संघर्ष समिति का भी एक्स प्रेसिडेंट हूं, और एज ए प्रेसिडेंट काम किया मैंने, और मैंने काफी काम किया और मुझे पता है। सबसे पहले तो मैं गुरप्रीत का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कोशिश करके ये इतनी सारी पोस्टें जो हैं वो पंजाब में लेके आए हैं। इनका एनएफपी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अभी काम कर रही है एनएफपी, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मुद्दा जो अभी महेश सर ने जो भी बोला है वो एक्चुअली बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के साथ एनी सब्जेक्ट के साथ में ये इन पोस्टों को कन्वर्ट कर सकते थे। और दूसरा, आपने यहाँ कहा भी बहुत सारे पंजाब में हैं, लेकिन पता क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे दूसरे सिस्टम जैसे स्टेट हैं, उनके मुकाबले में हमारा जो एजुकेशन का स्तर है वो थोड़ा कमजोर है। इतने ब्लाइंड स्कूल जो है, हमारी शिक्षा है वो इतनी बढ़िया नहीं है। और यहाँ पे आप डिप्लोमा की बात करते हो, तो मुझे लगता है किसी भी स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा जो है वो नहीं दी जाती, और ये शायद सरीन साहब को नहीं पता होगा। और पंजाब में एजुकेशन का स्तर को जो है वो ऊपर उठाने की जरूरत है, और इसीलिए हमने जो पीछे जो पोस्टें थी हमने कन्वर्ट कराई थी 4 क्लास में, और 167 जो पोस्टें निकला है, ज्यादा से ज्यादा 25-30 जो है यही भरी जाएंगी। बाकी सारी की सारी पोस्टें जो हैं वो वापस गवर्नमेंट के पास जाएंगी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं होंगे इतने म्यूजिक में भी, और ये वेस्टेज हो जाएगी। इसके लिए यत्न ये करना चाहिए था कि इनको 2 या 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए था। कुछ पोस्टें 4 क्लास में जानी चाहिए थी, कन्वर्ट हो सकती थी, और कुछ पोस्टें जो म्यूजिक में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि जो 3 क्लास की पोस्ट है वो भी मोस्टली ग्रेजुएशन ही मांगते हैं अब पंजाब में। तो जितने ब्लाइंड होंगे ग्रेजुएशन होंगे तो वो 3 क्लास में भी जा सकते थे, क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। उसमें आप अगर 3 इसको डिवाइड भी कर देते तो ये काफी तीनों उस लेवल पे ही ठीक है जी। और मेरा तो ये मानना है जी। गुरप्रीत भाई, आपने सभी के विचार सुने। उस समय आपके अगर डिप्लोमे की बात थी तो +2 प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा हम ले सकते थे। इसके बावजूद मेरी एनएफबी के SK रोमटा साहब से बात हुई, डॉक्टर जयश्याम से जी भी बात हुई, वो भी स्किप हो गया उस टाइम पे। क्या करते हैं, तो ये कंप्यूटर का आपके माइंड में क्यों नहीं आया +2 प्लस कंप्यूटर, या फिर हम जीके को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएशन बेस पे हम मॉरल साइंस को टीच कर सकते हैं। ये चीजें कहाँ गलती हो गई? देखिए,
एक बात सारे मेरे वरिष्ठ साथी हैं, मेरे से बड़े हैं सारे, बहुत खुद ही सभी ने क्लियर करी कि कोई ऐसा प्रोसेस चलता है कि आप किसी पोस्ट को कन्वर्ट कराने जाते हैं तो बहुत सी चीजें उसको समझनी जरूरी है। कि पहली बात तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि पोस्ट जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। और मैं आपको ये बताऊं मेरे साथी सभी को कि जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये कन्वर्ट हो, बहुत सी बातें को आई कि ये तो फजूल बात है, बहुत मुश्किल है। ये किसी ने कहा कि एनएफबी जो है लोगों को एक भ्रमित कर रही है ऐसी बातें करके कि पोस्टें कन्वर्ट करवाई जा सकती। खैर वो अलग पिछला मुद्दा है, मैं तो ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता। फिलहाल जो आज का जो मुद्दा है, जैसा कि परमिंदर जी ने एक दो बातें क्लियर करी अपनी बात से कि पंजाब का जो शिक्षा का स्तर है, पहले तो आम जो हम ब्लाइंड को अगर छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए तो वो भी इंडिया में अगर बहुत से स्टेट से बहुत पीछे। बेशक हम आज आंकड़ों के हिसाब से कहें कि पंजाब का ये नंबर है वो नंबर है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काम करते हैं तो हमें पता है कि वो स्तर क्या है, चाहे वो स्टूडेंट्स का है या टीचर्स का है। तो ब्लाइंड की बात थोड़ी अलग है। और अगली बात कि आपने कहा कि वो चीजें ली जा सकती थी, तो एक दो बातें हैं कि हमारी सोच असल में ठीक है, ये बात के हो सकता था, ये होना चाहिए था, ये डिस्कशन बाद में अगर बाय चांस, मैं एक बात अभी सोच रहा था बैठ के कि अगर बाय चांस ये होता इत्तेफाक से कि कंप्यूटर की, मैं मान लेता 1 मिनट के लिए मान लूं कि सारी पोस्टें कंप्यूटर बेस्ड डिप्लोमा पे आ जाती तो आज चर्चा का विषय कुछ और होता, या चर्चा का विषय ये भी होता कि आज अगर 167 पोस्ट या उसमें एक मिनट सर गुट्टी भाई, यहाँ आपको करेक्शन यहाँ थोड़ी सी कि हम ये नहीं कह रहे कि म्यूजिक वहाँ नहीं होना चाहिए, मैं ऑप्शन को ऐड किया जा सकता था। हम म्यूजिक के खिलाफ नहीं है जी। नहीं देखिए बात सुनिए, मैं भी कंप्यूटर या और मैं एक बात क्लियर कर दूं अपने सभी साथियों को कि आजकल मैं एज अ लेक्चरर पढ़ा रहा हूं और मेरी पोस्ट पंजाबी की है। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मेरे पास दोनों लेटर्स म्यूजिक और पंजाबी इकट्ठे आई थी और मैंने पंजाबी ऑप्ट की। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी में एक मैसेज क्रिएट करने के लिए कि ये सिर्फ ब्लाइंड म्यूजिक नहीं कर सकते, बाकी चीजें भी कर सकते। तो इसलिए जो मैसेज है वो सोसाइटी में देना जरूरी है। और ये ठीक है कि पोस्टें किसी भी फील्ड में आ सकती थी, लेकिन मैं वही क्लियर कर रहा था कि जब हम जाते हैं किसी ऐसे विषय में काम करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो तब ये होता है कि जब हम कन्वर्ट, हमारा ध्यान ज्यादातर उस बात पे होता है कि किसी ना किसी ढंग से ये कन्वर्ट हो। और बीए का जो थोड़ी बात हुई कि बीए म्यूजिक करना, और ये चीज हमने ग्रेजुएशन ही कहा था। मैं थोड़ी सी और क्लियर कर दूं कि हमारा जो मुद्दा था ग्रेजुएशन का ही था, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट में जो काम हुआ तो उन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो म्यूजिक के हिसाब से कर दी। और दूसरी बात जो महेश जी ने कहा कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा होता, तो वो थोड़ा हमारे लिए भी कहना मुश्किल था, क्योंकि ग्रेजुएशन हम चाहते नहीं थे, क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा अगर आता तो शायद प्लस ग्रेजुएशन या कोई भी डिप्लोमा। हाँ ठीक है। अगर मतलब ये था कि अगर ऐसा होता, फिर एक बार मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत से डिपार्टमेंट्स में अगर ये अगर सोचते हैं कि जो आपने सवाल एक किया कि वो लोग जो लोगों ने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है या जो आगे करना चाहते हैं वो शायद इससे निराश होंगे। तो मेरा गुरप्रीत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें अनेक तरह की पोस्टें उसमें कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि पोस्टों का आप नंबर देखो 167 है। अगर 167 टोटली हम म्यूजिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और म्यूजिक में वोकल इंस्ट्रूमेंट में चलिए 2 हो गए आपके, 2 उसके पोर्शन बन गए, लेकिन बहुत से छूट गए। अगर हम लोग डिस्कशन करते तो इसको बहुत सारे उसमें कन्वर्ट कर सकते थे हम लोग, 3-4 स्टेज इसकी बन सकती थी। मैं आपको बताता हूँ सर, पहले कुछ पोस्टें इनमें से ही एसएस टीचर, हिंदी टीचर, वो सारी आ चुकी पिछले साल, ऑलरेडी लोग लग चुके हैं।
आप ये भी देखिए कि कुछ पोस्टें जो है वो ईटीटी की नहीं थी, मैं करेक्शन चाहता हूँ, आप गुमराह मत करें, वो ईटीटी की पोस्ट नहीं थी मेरी। वो भी पोस्टें दूसरे सब्जेक्ट से कन्वर्ट ही हुई थी, साइंस मैथ की जो पोस्टें थी। अब मैं बीएड बेस्ड थी, वो बीएड बेस्ड थी, वो ईटीटी की नहीं, बिल्कुल बीएड बेस्ड थी। क्योंकि उसका देखिए आप समझ, सारे जानने वाले हैं, सब ये समझते होंगे कि जब हम ईटीटी की पोस्ट है तो वो प्राइमरी में ही होंगी, नेचुरल है वो बीएड की। क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट चेंज करते हैं तो नई उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नया पूरा सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का और सारा नई पोस्टें क्रिएट करने की मंजूरी लेनी पड़ती। ये अगर जो पोस्टें अभी हुई हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट पोस्टें कर रही थी ईटीटी की, वही पोस्टें कन्वर्ट करी, इसलिए ये काम थोड़ा इजी हुआ। हाँ ये बात ठीक है, अगर हम एक बात आपको कहूं कि अगर हम बहुत ज्यादा उस पर, क्योंकि डिपार्टमेंट्स काम ये जरूरी नहीं होता कि सारा काम आपके कहने पे ही हो, ये भी सबको मान लेना चाहिए कि सभी जानकार साथी हैं कि सारा काम आपके कहने पे ही हो, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ एक बात, एक साथी ने कहा कि सहारा लेना चाहिए, बेशक हो सके तो कोर्ट का भी। तो मैं ये बात क्लियर करूं सबको कि जैसे परमिंदर जी ने भी कहा कि अभी जो पोस्टें निकली हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा, हाँ इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हो सकता है कि 10, 20, 25 लोग ही लगे। मेरा ये मानना कि हो सकता 50 से कुछ ऊपर या और भी कुछ लगे, तो काफी सारे लोग एडजस्ट होंगे और उस हिसाब से जो पोस्टें बचती हैं या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स में जो और पोस्टें हैं जिस बात तो वो निकलवाई जा सकती है। और कंप्यूटर वाले साथी जो हैं उनके लिए क्लैरिकल पोस्टें जो आती हैं, आप ये ध्यान में रखिए, आजकल कंप्यूटर जो है वो जरूरी हो गया है। तो इससे कोई हताश होने की जरूरत नहीं है कि जो जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है वो लोग क्या करेंगे, पोस्टें और भी निकलती रहेंगी और कंप्यूटर के बेस पे भी हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि जल्दी वो पोस्टें आएंगी। जी गुरप्रीत भाई, मैं इस पर आपसे आऊंगा बाद में। सरीन सर, क्या आप एग्री करते हैं गुरप्रीत भाई से, जहाँ इनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था, क्योंकि अब नहीं किया गया तो ये डिफेंड कर रहे हैं? देखिए मेरी नाराजगी तो पहले ये है कि बिना ये जाने कि मुझे कितना पंजाब के बारे में मालूम है, सीधा कमेंट कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है पंजाब में शिक्षा का स्तर क्या है। खैर वो इन तक निर्भर है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो आज भी स्टूडेंट ही मानता हूं अपने आप को, मेरी मान्यता यह है कि जिस पंजाब में 67% लिटरेसी रेट हो, वो निश्चित तौर पे और प्रांतों की तुलना में शिक्षा में आगे है। आप जितना मर्जी बड़ा बड़ा दावा कर लीजिए, तो सच्चाई 67 से बल्कि 76 तक, रिसेंट जो सूचना 76% है। उस हालत में आज भी आप कन्वर्टेबिलिटी पे रुके हुए, मुझे इसमें बहुत बड़ा ऐतराज है। हम जॉब आइडेंटिफिकेशन की बात क्यों नहीं करते और जॉब आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब्स क्यों नहीं निकलवाते हैं? हर टाइम ये क्यों जरूरी है कि साइंस के टीचर की जॉब कन्वर्ट करके आप उसे आर्ट या सोशल साइंस में लाएं? कहीं ना कहीं लॉजिकल गड़बड़ है, जबकि ये तय किया गया था कि हर 3 साल बाद जॉब आइडेंटिफिकेशन होगा। वो सेंट्रल लेवल पे भी तय किया गया था, स्टेट लेवल पे भी डिजायरेबल था। हम वो प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं? और जब प्रेशर नहीं बना पाते तो हम ये हमेशा एक्सक्यूज क्यों ढूंढ रहे हैं कि ब्लाइंड आइदर एज अ प्यून और एज अ म्यूजिक टीचर? ये आइदर और कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है। जबकि मुझे याद है एनएफबी जिस समय क्रिएट की गई थी ड्यूरिंग 1970-71, एक सीधी सोच थी कि हम एक सकारात्मक रवैया लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तभी हमने ऑफ द ब्लाइंड की बात की। पर क्या ऐसी आधे मन से लड़ाई लड़ेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आता। वो चाहे पंजाब का एनएफबी हो, चाहे किसी और जगह का एनएफबी हो, जहां भी हम इस चीज से भागने लगते हैं कि ये इनके इन कारण कुछ जॉब क्रिएट करा दो, कुछ को सेटिस्फाई कर दो, कुछ को राम भरोसे छोड़ दो, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है जिसको सोचा जाना चाहिए और उसको और ब्रॉडर सेंस में लिया जाना चाहिए। जी त्रिपाठी सर, कल मेरी राजेश मोहन सर से बात हो रही थी, उन्होंने खुद ये कबूल किया कि ये जॉब हाई कोर्ट से हमने लड़के ली है। जब इन्होंने बोला कि हमने डिपार्टमेंट से बात की, मुझे मालूम है बहुत टफ है, हम अप्रिशिएट करते हैं पंजाब के एनएफबी को, पंजाब में सबसे ज्यादा जॉब्स निकलती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर हाई कोर्ट से हम लड़के ले रहे हैं
कोर्ट हमारे साथ है हमेशा, तब हम वहां पर तो कोई बात नहीं आती कि कोर्ट को मनाना पड़ेगा। वहां पर हमने अपने ऑप्शंस ओपन क्यों नहीं रखी? अगर इनको लगता है कि ज्यादा लोगों ने ग्रेजुएशन नहीं की तो डिप्लोमा ही चाहिए ईटीटी की तरह, देन +2 प्लस 1 ईयर डिप्लोमा क्यों नहीं? देखिए, आपके सवाल हम ये समझे आपका कि ये जो स्थिति बनी, स्थिति क्यों बनी, इसके पीछे क्या कारण रहे और उनका कोई समाधान या उनका कोई सोल्यूशन हमारे पास क्या है ना। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात कि अब पंजाब के विषय में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में भी ऐसी सब बातें होती हैं और हम लोगों ने लड़ भिड़ के कोशिश करके, अव्वल तो ये होता है कि जो बड़े अधिकारी उन्हें पता ही नहीं होता कि ब्लाइंड कर क्या सकते हैं, उनका वो तो समझते बस ब्लाइंड माने संगीत। लेकिन उन्हें हम अगर समझाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम कन्विंस कर ले जाते हैं, तो वही वो कर देते हैं जो हम चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। मैंने यूपी के शिक्षा विभाग में भी कुछ कोशिश की थी पहले, और उन्होंने कहा ठीक है, म्यूजिक टीचर तो उस जमाने में होते तो हो गए, लेकिन बाकी में भी पोस्टें आ गई, उन सब में कहते सब में निकालते इक्वली। और हमने कहा साइंस मैथ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें हमारे लोग बहुत कम हैं। अब हालांकि हैं उसमें थोड़े लोग, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। तो जो हम कन्विंस करने हमारी जो टीम जाए, जो लोग जाए, उनकी ड्यूटी है कि वहां के संबंधित अधिकारियों को समझाए कि देखिए साहब ये ऐसी पोजीशन है और ये आप कर लें तो ऐसा होगा, आपकी मेहरबानी होगी। तो मैं समझता हूँ 90% वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी अगर बचती है तो कोर्ट्स हमारे पास बहुत तरीके हैं, और हम तो ये कहेंगे कि अब जो इस जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें ये करिए कि जो आप वहाँ के जो एजुकेशन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो भी उच्च अधिकारी हों, उनके पास एक डेलीगेशन जल्दी से भेजिए और उन्हें बताइए साहब इसमें ऐसी ऐसी बात है, इसको आप इसमें संशोधित कर दीजिए, पोस्टें और सब कुछ वही रहे कि बीए विद म्यूजिक और एनी डिप्लोमा इन फॉलोइंग थिंग्स। उसमें जैसे कंप्यूटर जोड़ दीजिए, योगा जोड़ दीजिए, और भी जो आपके हो सकता है जोड़ दीजिए, तो यही संशोधित होकर यही पूरी चीज चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए, और अगर हो सके तो पहले उस पर ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। जी महेश भाई, आप काफी यंग हैं और अभी आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी में, क्या आप मानते हैं कि पंजाब के जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 70% से ज्यादा, 80% से ज्यादा सिर्फ म्यूजिक की ओर ही आकर्षित हैं? क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर में हमने अभी काफी कुछ इम्प्रूव किया है, जहां आप मानते हैं कि ये डिसीजन इस अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी एजुकेशन की, उसको देखते हुए म्यूजिक अभी बिल्कुल सही है? देखिए, म्यूजिक जब हम बात कर रहे हैं कि मुख्य आकर्षण हुआ करता था, वो पुरानी बात है। आज भी म्यूजिक लेते हैं लोग, लेकिन पहले कोई ऑप्शंस नहीं होती थी, इसलिए म्यूजिक या कोई एक आध चीज और आ जाया करती थी सामने, अदरवाइज कोई ज्यादा रास्ते होते नहीं थे, इसलिए म्यूजिक काफी लोग लिया करते थे। लेकिन आज की अगर आप यूथ को देखें तो आपको म्यूजिक इतने लोगों के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूजिक में कुछ चीजें कुदरती होनी बहुत जरूरी हैं, बाकी ट्रेंडिंग से आती हैं। और बाकी सब्जेक्ट्स जब आज टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल हैं, सब चीजें आ गई हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम बहुत बदल गए हैं, ब्रेल आ गई, कंप्यूटर्स आ गए और ऑडियो मेथड्स आ गए, बहुत कुछ आ गया है। तो आज की डेट में तो मैं पंजाब में भी इतने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बिना म्यूजिक के सब कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन्होंने म्यूजिक शायद काफी ने तो लिया भी नहीं अपने एज ए, उसमें जो क्वालिफिकेशन वो अपनी गेन कर रहे थे उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट लिया ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे को मैं जानता हूँ जिन्होंने मजबूरी में लिया, और वो खुद कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मजबूरी में हमने लेना पड़ा। और जब उनको पास ग्रेजुएशन आती, ऑप्शंस मिली, उन्होंने म्यूजिक सब्जेक्ट था जो सबसे पहले छोड़ दिया, क्योंकि सबके लिए म्यूजिक में ही महारत हासिल करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी यही मानता हूं कि हमें सारे रास्ते खोल के रखने चाहिए, कोई एक जगह पे बाउंड करने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक के लोग भी आए, म्यूजिक में जो अच्छे हैं उनको जरूर आना चाहिए, प्लस उसके साथ एनी डिप्लोमा आ जाए, प्लस ग्रेजुएशन आ जाए, ताकि रास्ते हमारे पास ऑप्शंस खुली रहें। 167 पोस्ट हमने जब लड़के ली हैं तब वो खराब ना जाए, तो इसके ऊपर जल्दी से एक बात हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने पोस्ट अब एनएफबी ने ले ली, बधाई के पात्र हैं, ये बहुत बढ़िया स्ट्रगल की। अब सभी पॉइंट उनके माइंड में हो, एक बात करते हुए, एक डिस्कशन करते हुए, ये भी जरूरी नहीं है। तो उसमें एक चीज ऐड की जा सकती है कि जब भी हम किसी सार्वजनिक क्षेत्र की किसी चीज में सुधार करना चाहें तो उस टाइम पे हम एक स्टेप कर लें, वो मेरा सजेशन है
वो सही है या नहीं मैं नहीं जानता। हम उस स्टेट की सारी, अगर स्टेट की पोस्ट है या कुछ भी है, तो उन स्टेट की जितनी एसोसिएशंस या मेन जो एनजीओज हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लें कि हमारा आइडिया ये है, क्या इसके ऊपर आपके कोई और सुझाव हैं। तो उससे क्या है कि हम ब्रॉडर डिस्कशन कर सकते हैं, और उस डिस्कशन का दायरा बढ़ने से, आज देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस नहीं खुलेंगी पंजाब में, शायद इस लेवल पे, खुले लेवल पे इस तरह से डिस्कशंस पहले ना हुई हो, और ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से, लेकिन ये भी एक माध्यम है। तो जरूरी ये है कि हम सारी ऑप्शंस को पहले आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लोर करें, उनकी एक लिस्ट बना लें अपने पास कि हमारे पास ये चीजें हैं और इस तरह के स्टूडेंट हमारे पास हैं, और अगले आने वाले 2-3 साल में वो किस किस एरिया में कितने स्टूडेंट हमारे स्टडी करके निकलेंगे। अगर ये डेटाबेस हम एक बार कलेक्ट करना शुरू कर दें एनजीओ लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, तो हम अपनी एक विजन बना सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ सालों में हमें ये क्राइटेरिया लेके चलना है। मैं इसमें थोड़ी सी ये सोच रखता हूँ। जी परमिंदर भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन हो गई है इस टाइम पे, जैसे सभी के आप सुन रहे हो, अभी भी क्या एनएफबी को इंटरवीन करके इस जॉब्स को कैटेगरी वाइज बदलने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अभी हमें इन जॉब्स को खराब नहीं करना चाहिए, आगे देखना चाहिए? अभी तो देखिए, पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का उत्तर दे दूं। देखिए, हाई कोर्ट और सरकार, जो हाई कोर्ट कहता है वो सरकार नहीं करती, ठीक है जी। हाई कोर्ट ने एक पास किया था कि जो है हैंडीकैप्स को 1% जो है वो प्रमोशन का कोटा दिया जाए। वो ये 10 की बात है, ठीक है जी। अब उसमें 4 साल हो गए, अभी तक भी वहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ये भी नहीं है कि सरकार कोर्ट की बात माने या आपकी बात माने। देखिए, जो वो डिपेंड करता है कि आप उसको कन्वेंस कैसे करते हो। दूसरी बात ये है कि अभी जो पोस्टें निकली हैं उस पर अभी काम नहीं हुआ, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग चुका है अभी। तो उस पे ये सबसे बढ़िया मौका है एनएफबी के पास कि वो सरकार के साथ दोबारा डिस्कशंस करे कि ये हमारी इतनी जो पोस्टें हैं जो निकली हैं अभी हमने लिए, ये वेस्ट ना जाए। आप इसको एजुकेशन में कन्वर्ट करो, पर लेकिन इसकी जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी सी इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बीए इन्होंने ऑलरेडी मांग चुके हैं। और कंप्यूटर की बात आप लोग कर रहे हो, तो वो जैसे गुरप्रीत ने बताया भी, वो तो क्लरिकल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने अब कर दिया है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, वो साथ में कंप्यूटर भी मांगते हैं। और आपकी नॉलेज में एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे अभी आप कर रहे हो कंप्यूटर, पंजाब में मैंने तो देखा, मुझे तो कोई इतने खास लोग जो हैं वो डिप्लोमा वाले नहीं मिले। और ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने काफी लोगों से, जैसे मैंने बताया, अपनी हम लोग फील्ड में रहते हैं, अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जितनी तक मेरी नॉलेज है अभी बहुत कम है। और कंप्यूटर में तो यहाँ तक योगा की बात है, वो तो मैंने कभी पंजाब में सुना नहीं, अभी कोई डिप्लोमा ऐसा पंजाब में अभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं है ना, ठीक है जी। अब इनको ये चाहिए कि ये थोड़ा सा उनके साथ डिस्कशन करें, क्योंकि अभी टाइम इनके पास बहुत है, 2 महीने तो वैसे ही पड़े हैं, और 17 मई के आसपास के बाद ही इस पे काम होगा, और तब तक ये उसको कंटिन्यू रख के उसके ऊपर काम कर सकते हैं ये लोग। सर, मैं इंटरव्यूइंग करना चाहता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ लागू होने का मुद्दा है, ये जॉब एडवर्टाइज की गई है इलेक्शन अनाउंस होने से पहले। इम्प्लीमेंटेशन पे कोड ऑफ कंडक्ट कभी लागू नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कोई नई पॉलिसी बनाने पे। सर, ये काम तो फिर ये जॉब तो नहीं देंगे ना जी, जॉब तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट वो नहीं सर, सॉरी टू से, दे हैव लीगली स्पीकिंग दे हैव टू गिव। मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल। अभी एक बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहले मैं परमिंदर भाई को ये बता दूं कि परमिंदर भाई, सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर में पंजाब में चेतन शर्मा, ज्योति मलिक, मेरे आप खुद की भी एग्जांपल ले सकते हो, रमन सिंह जी, इन सभी ने बहुत महारत हासिल की है और पूरे इंडिया में इनका नाम अदब से लिया जाता है। और मेरे साथ एक एग्जांपल इसी में है महेश जी, जिन्होंने पंजाबी का टीटीएस तैयार कर दिया। तो ये तो बात की बात है कि कोई है या नहीं। और जहां तक पंजाब में लुधियाना में कई वर्षों से कंप्यूटर सिखाया जा रहा है प्लस 2 के बाद,
और हर साल वहां से 10 बच्चे निकलते हैं जी। तो अभी मैं बात करूंगा गुरप्रीत भाई से। गुरप्रीत भाई, जैसे आपने बोला कि कंप्यूटर वालों को मोरल डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, जो पंचायत सेक्रेटरी की क्लरिकल जॉब थी वो आपने पीएन में कन्वर्ट करवा दी। अब जब वो ईटीटी की पोस्ट है उसमें आपने म्यूजिक मैंडेटरी करवा दिया। उसके अलावा बची जॉब पीएन की, तो बस जहां तो पीएन पर फोकस है, जहां एक पर्टिकुलर ग्रुप म्यूजिक पे, और जहां पर मैं एक बात दानिश मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर कर दूंगा आपको यार। यहाँ पे ये बात है, जैसे ये आप कह रहे हो ना पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट निकली थी, इन्होंने 4 क्लास में कन्वर्ट कर दी। भैया उससे पहले एक मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, आप पे थोड़ी सी बात मेरी है ना। उससे पहले भी एक बार पोस्टें ये पंजाब सेक्रेटरी की निकली थी और उसमें हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट भी डाली हुई है, क्योंकि इन्होंने वो पोस्टें दोबारा कैंसिल कर दी थी। वो काफी साल पहले की बात है। गुरप्रीत को कोई एलिजिबल नहीं मिला ये कह के। मैं एक बात क्लियर करूं कि पहले तो पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्टें होती हैं वो क्लरिकल नहीं होती, जैसे दानिश ने कहा अभी। सी क्लास की होती है। नहीं, देखिए सी क्लास तो जो मास्टर मिस्ट्रेस होते हैं वो भी सी क्लास में आते हैं। हाँ, वो सी को डी में तो नहीं ले सकते ना। हम तो अपना मोरल, हम तो अपना लेवल खुद डाउन कर रहे हैं। बात सुन लीजिए। पहले क्लैरिकल नहीं होती क्योंकि क्लैरिकल में कंप्यूटर जरूरी होता है, उसमें कंप्यूटर जरूरी नहीं था। दूसरी बात, जैसा कि परमिंदर जी ने पहले मेरे आपके आधे क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि सरकार ने वो पोस्टें खत्म कर दी थी, मतलब उसको रद्द कर दिया एक ढंग से, कि वो ये कह के कि कोई एलिजिबल जो इंसान है जो वो काम कर सके पंचायत सेक्रेटरी का, उनको नहीं मिला। और कई, आपको एक बात और बताऊं कि पंजाब में ऐसा भी होता रहा है कि बहुत सी पोस्टें जो हैं वो इस ढंग से निकलती रही हैं कि बाद में वो या तो रद्द हो जाती हैं या फिर मतलब जो जिसपे ब्लाइंड नहीं। यहाँ तक ऐसा पंजाब में ये भी हुआ कि ड्राइवर की पोस्ट भी अनाउंस हुई, डॉक्टरों की पोस्ट है, क्योंकि उसमें होता पहले ये सब कुछ होता रहा है, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है। वो तो और दूसरी बात ये कि एक साथी ने ये कहा कि जो है कि जॉब आइडेंटिफिकेशन से मसला जो है वो उस ढंग से चलना चाहिए, ना कि कन्वर्शन की बात बार बार होनी चाहिए। तो हम लोग पंजाब में लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जॉब आइडेंटिफिकेशन तय वक्त पे हो। और उसके साथ एक और चीज ऐड करूं कि जैसे उन्होंने कहा कि हर विषय, क्योंकि जॉब आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, लेकिन आज आप बताइए कि पंजाब में साइंस मैथ वाले आपकी नजर में कितने हैं? मेरे हिसाब से शायद कोई मिले बाय चांस, वो भी लो विजन वाला जो बाद में हुआ हो, किसकी साइट कम हुई हो या जो भी हो। दूसरी अगली बात जो मैं आपसे कहूं कि हाँ, जो पिछला मुद्दा छिड़ा था कि कंप्यूटर वाले अब कहाँ क्या करेंगे या जो भी है, ये इस बार इतनी बात से मैं सहमत हूं सबकी कि पोस्टें हो सकता है, ये आज भी बात हो सकती है, वो भी की जा सकती है। मैं एनएफबी की तरफ से ये बात भी आपको आश्वस्त करता हूं कि ये बात सरकार तक की जा सकती है कि इसमें कंप्यूटर का जो है वो डिप्लोमा ऐड किया जाए। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं दिखाई देता कि सरकार से बात करनी है। इसमें बहस की जरूरत नहीं कि सरकार से बात नहीं की जा सकती या नहीं होगी। हाँ ठीक है, हो सकती है। और अगली बात, दानिश आपका क्वेश्चन क्या था? प्लीज रिपीट करेंगे, फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। जी भाई, मेरे अभी क्वेश्चन दो मैं चाहूंगा आप जल्दी से रिप्लाई करें। बिल्कुल। एक मेरा क्वेश्चन तो यही था कि आप कंप्यूटर, जैसे आपने बोला मोराल वाला, तो वो तो आप कैसे, मतलब आपने बोला कि हम उनको डरने की बात नहीं है क्योंकि क्लैरिकल पोस्ट है ना, तो क्लैरिकल पोस्ट तो जहाँ तो कन्वर्ट की जा सके बहुत कम है, जहाँ तो यहाँ पर ज्यादा आपको पता है कि पीएन की है। नंबर 2, मैथ साइंस का जो आपने सवाल पूछा वो इनवैलिड सवाल है, क्योंकि यहाँ मैथ और साइंस पहले 5वीं तक पढ़ाया जाता था, उसके बाद अभी लेटली शुरू हुआ है 8वीं तक, 2-4 महीने पहले, 6 साल पहले। तो तभी मैं कह रहा था कोई मिलेगा नहीं ना। ये तो मैं ही बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने मैथ्स और साइंस के साथ किया हुआ है। यहाँ पर विक्रमप्रीत सिंह है जो फिशरी डिपार्टमेंट में फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर है, उन्होंने बीएससी की है, लेकिन वो लेट ब्लाइंड है, मैं ये मानता हूँ। हाँ, सर मैं क्या इंटरव्यू कर सकता हूँ? सर प्लीज एक थोड़ी सी बात मुझे करने दीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, कोई प्रॉब्लम। मेरे से जो सवाल किए हैं वो उसका मैं रिप्लाई कर दूं कि पहला तो एक बात तो मैं बता ही चुका हूं कि क्लैरिकल पोस्टें जो आ सकती हैं। दूसरी चीज ये है
कि जो अगर मान लीजिए कंप्यूटर टीचर की हम बात करें, ठीक है ना, तो ये बात सारे समझ लें कि जितने हमारे पंजाब में कंप्यूटर टीचर हैं, कोई जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं रखे, और ना ही वो टीचर जो हैं आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। जो नॉर्मल जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर हम कंप्यूटर टीचर की अगर बात करते हैं तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से करनी मुश्किल है। और अगली बात, अगर ईटीटी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं ईटीटी पे आ रहा हूँ, मैं टीचर का क्लैरिफिकेशन। हाँ, बोलिए। हम कंप्यूटर टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी तरह ऐसे हॉबी रखने की बात हो रही है जी। देखिए वो मैं कह चुका हूँ आपसे, मैं पहले बात आपसे कह चुका हूँ कि ये बात सरकार से हो सकती है, उस बात को कि आप जैसे आपने विशारद किया है +2+ कंप्यूटर भी साथ में ऐड कर दिया जाए, ये बात सरकार से की जा सकती है, इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। पर बात ये है कि हम सिर्फ इसी बात को लेके अगर बार बार यही कहेंगे कि एनएफबी ने ये क्यों करवाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, तो वो कोई हल नहीं होता किसी भी चीज का, ठीक है ना। ये हल नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये सुजेशन हो सकती है और सरकार से बात भी हो सकती है कि इसमें कंप्यूटर जो एडिशनल किया जाए। और एक चीज और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जितने लोग, शायद कई लोग कंप्यूटर सीखे हुए कई जगह पे काम कर रहे होंगे, अगर आप कुछ एक एक्सेप्शंस जो हैं पंजाब में जो लोग काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो मुझे आप बताइए कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये शो किया है सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो टोटली ब्लाइंड है। मैं प्लीज माफी चाहता हूँ ये बात कहते हुए, क्योंकि कई बार कोई बाद में ब्लाइंड हुआ होता है या जिसको काफी साइट होती है उसकी बात अलग है। कितने ब्लाइंड हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट्स में ये शो किया है कि ओके वो पूरा एक नॉर्मल के बराबर में, ये डिग्रेड नहीं कर रहा कि कंप्यूटर में काम नहीं कर सकता। बहुत लोग हैं जो देखने वालों से अच्छा काम कर सकते हैं और पंजाब में ही है। पर मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मेरा इसलिए है कि जो लोग हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको आप कहिए, हम सब भी कहते हैं, एनएफबी भी कहती है, बाकी जिसके रिलेशन में, क्योंकि जिसका जो फील्ड है वो ज्यादा बेहतर कर सकता है कि भाई आप ऑफिस में हो, आप कंटिन्यू ऑफिस जाओ और वहां जाके कंप्यूटर पे प्रॉपर काम करो, ताकि हम सरकार को एग्जाम्पल्स दे सकें कि देखिए उस ऑफिस में हमारा फला बंदा है, 10, 15, 20, 50 बंदे हैं, चाहे वो क्लरिकल जॉब पे हैं, चाहे वो 4 क्लास पे हैं, और वो ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इसलिए आप इसको भी ऐड कीजिए। और इसके बाद मैं ये बात दोबारा से बोल दूं कि ये बात सरकार से की जाएगी, ये श्योर है कि कंप्यूटर डिप्लोमा ऐड किया। धन्यवाद। नहीं, इसमें एक चीज और भी ऐड कर लो, फिर आप लीगल जॉब्स भी लिया जा सकता है। परमिंदर भाई, टर्न बाय टर्न, जब आपकी टर्न, आप क्लोजिंग में होगा सभी से। और मैं एनएफबी को बधाई देता हूं, हम कहीं भी डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, इस जॉब्स के लिए सभी उनको कांग्रेट्स ही कर रहे हैं शुरू से, लेकिन जो अल्टीमेट प्रॉब्लम थी वो आपने मान ली है। सरीन सर, क्लोजिंग कमेंट के साथ जानना चाहूंगा, आप गुरप्रीत भाई से एग्रीड करते हैं? और ये एक क्वेश्चन के साथ, क्या अभी ब्लाइंड ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम म्यूजिक मैंडेटरी कर दे, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम करेंगे तो वो आगे भी नहीं करेंगे। क्या ये थ्योरी सही है? किस तरह की थ्योरी हमें अपनाने की जरूरत है? देखिए, आप मुझसे कंक्लूसिव बात चाह रहे हैं, थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन पहली बात तो मैं डिक्टेटिंग टर्म से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कभी ये कह दे कि मैंने जो काम किया उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन काम कभी ढंग के नहीं होंगे। ये अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी चीज ये कि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, आज भी मैं लिख के दे सकता हूं, यदि ये 159 म्यूजिक ड्यूली ट्रेंड लोग लाके खड़े कर दें जो 159 जॉब भर जाएं, मैं कुछ भी हार सकता हूं। मेरा मानना यह है कि हमें आदत क्या पड़ गई है कि हम पत्तियां काट के समझ लेते हैं सफल हो गए। हमें जड़ को प्रॉपर्ली ग्रो होने देना चाहिए। स्कूलों में क्या हो रहा है, क्यों नहीं सिखाया जा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है कि जॉब खाली पड़ी है और लोग मिल नहीं रहे, इस पर चिंता भी की जानी चाहिए, साथ साथ जॉब्स पैदा करने के साथ साथ।
क्योंकि ऐसा ना हो कल को ये एक मैसेज जाए कि आपने जॉब के लिए तो लड़ा, बट वी आर द ट्रेन्ड पीपल। उस पर कहीं ना कहीं काम कम हो रहा है। इसके लिए कम से कम व्यक्तिगत तौर पे संगठन कोई भी हो, आई एम पर्सनली वरीड अबाउट। मुझे लगता है कहीं वो गड़बड़ है और उस पर काम किया जाना चाहिए। जी त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। कंक्लूजन में हम ब्लाइंड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं हर फील्ड में, और एनएफबी को क्या अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा, बेशक जॉब्स इंप्लीमेंट आ गई है नोटिफिकेशन, लेकिन अभी इंटरव्यू में टाइम है, इनको स्टेप लेना चाहिए या नहीं? जॉब्स खराब तो नहीं होंगी, क्या सोचते हो? हाँ, जिसमें 3 बातें। पहले एक तो शुरू में एक रिमार्क हमारे किसी भाई ने दिया था कि पंजाब में एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, कम है। तो मैं उनसे बताऊंगा कि ये हाल हर जगह है, लेकिन आप ये ना कहें पंजाब में ही है, तो पंजाब को ऐसे डिग्रेड मत कीजिए। हमारे देश का प्रांत है और बहुत अच्छा प्रांत है, तो वहां भी एक से एक अच्छे लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट की अक्सर पॉलिसी यही होती है कि जॉब न देना पड़े, गवर्नमेंट से मतलब ऑफिसर्स की, कि ताकि ब्लाइंड को, क्योंकि और पोस्टें जब जनरल को मिलती है तो वहाँ रिश्वतखोरी में पैसे लाखों करोड़ों अरबों कमा लेते हैं लोग, लेकिन इसमें तो मिलता नहीं है। तो वो जानबूझ के मैथमेटिक्स में, साइंस में और सर्जन की पोस्टें ब्लाइंड को निकाल देते हैं जिसमें मिलना ही नहीं है। तो ये सब हथकंडेबाजी जो होती है, इसको रोकने के लिए तरीका ये है कि हमने जो यूपी में अपनाया, एमपी में, वो ये कि हम सीधे गवर्नर या चीफ मिनिस्टर से मिलते हुए बताते कि साहब ये और आपका फलां सेक्रेटरी ये गड़बड़ी कर रहा है, उसका जो सचिव हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का, और उसको बताते कि साहब ये गड़बड़ी करे, इसको ठीक करिए। तो उसको बुलाते हैं, सामने वार्ता होती है, समझता है, फिर से करना पड़ता है। तो थोड़े से डिटर्मिनेशन की बात है, थोड़ी सी कोशिश की बात है। और जैसा सरीन भाई ने कहा, बहुत बढ़िया बात थी कि चाहे एनएफबी हो चाहे कोई भी हो, गलतियां सबसे होती हैं, और गलतियां हो तो हम उससे सबक सीखें कि आइंदा न हो। ये नहीं कि हम कहें ऐसा नहीं किया वैसा मत करिए, क्यों नहीं कहिए भाई, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अधिकार है कि हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते तो एनएफबी कहाँ लगती है। तो सीधी सी बात यह है कि थोड़ा सा हम लोगों को क्रांतिकारी विचार, थोड़ा सा, क्योंकि जब तक आप नहीं अपनाएंगे, एनएफबी बनी उसी विचार से, लेकिन बाद में पता नहीं जो भी है, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए और बड़े प्रेम के साथ समझाइए। 90% तो ऑफिसर वैसे ही समझ जाते हैं इसी से बात, तो नहीं समझते तो फिर कोर्ट की रेमेडी में कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट जब कहेगा, उन्होंने कहा कि साहब वहां से ऑर्डर हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर कोर्ट का उन्होंने ऑर्डर नहीं किया तो उसके खिलाफ उनसे वो कराइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई करिए और वो सेक्रेटरी पहुंच जाएगा जेल में। थोड़ा आगे तो बढ़िए, देखिए तो क्या हो रहा है। तो भाई साहब डिस्करेज मत करिए ब्लाइंड पीपल के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे जी जान से जुटिए और देखिए रिजल्ट कुछ ही सालों में आपके सामने होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू त्रिपाठी सर। महेश भाई, कंक्लूजन के लिए आपके पास आता हूँ। क्या अभी भी पंजाब में ब्लाइंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड के अधिकारी हैं कि उनको इस तरीके से देखना चाहिए? हमारे भाई अभी तक भी 10वीं 12वीं की है उन्होंने, इसलिए हमने म्यूजिक मैंडेटरी कर दिया, या फिर हमें एक कदम आगे बढ़ के फ्यूचर की ओर देखते हुए सभी को अवेयर करना चाहिए? देखिए, इस बात का तो एक ही जवाब है कि देख के तो हमेशा फ्यूचर पे ही चलना चाहिए। पास्ट से सीख लीजिए, फ्यूचर की तरफ अग्रसर रहिए, यही मेन मोटिव होना चाहिए सबका। और जहां तक एनएफबी की बात है, ये डिसीजन एनएफबी की तरफ से आ गया इसलिए वो हाईलाइट हो गई, अदरवाइज तो कोई एबीसी और भी होता तो बात वही होती। क्योंकि एनएफबी के पर्संस को मैं जानता हूं बड़े नजदीक से, बहुत प्यारे और बहुत मेहनत से बात करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, ये मुझे पता है, इसीलिए वो कन्वर्ट करवा भी पाए, उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि हमने म्यूजिक और कंप्यूटर ये 2 तराजू में तुलने के लिए चीजें रख ली। ऐसा नहीं है, मेरा पहले भी यही सोचना था कि मैं अगर कंप्यूटर जानता हूं तो जरूरी नहीं है कि आधा आधा बंटवारा कर दीजिए, आधी म्यूजिक को दे दीजिए, आधी कंप्यूटर। इसे क्यों ना एक ओपन रख दिया जाए कि जिसके पास भी कोई स्पेशल, हाँ बिल्कुल, किसी के पास भी कोई डिप्लोमा है या किसी की ग्रेजुएशन है, उसमें काबिलियत है, तो वो 167% चूज कर लिए जाए। तो इस चीज को जरूरी नहीं है कि हम एक डिबेट बना दें कंप्यूटर वर्सेस म्यूजिक, ये आवश्यकता नहीं। ग्रेजुएशन शुरू से बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन। हाँ, म्यूजिक भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें हमें थोड़े % ज्यादा मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा हमने वहां से भर लिए, बाकी जो बचे हुए हैं वो और सारे फील्ड में से भर लीजिए, ताकि 170 के आसपास लोगों को रोजगार मिलना, तो वो 170 परिवार बनेंगे। तो ये फोकस हमारा होना चाहिए। जी, थैंक यू। जी परमिंदर भाई, आज की चर्चा का कंक्लूजन क्या निकालते हैं? अगर आप मानते हैं कि अभी आपने नहीं देखे, बहुत कम ब्लाइंड देखे इस किसी अलग फील्ड में, तो उनको मोटिवेट कैसे किया जाए आज की चर्चा के क्लोजिंग कमेंट के साथ? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो
त्रिपाठी सर ने कहा वो बहुत बढ़िया है, मैं उस पे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस पे चला हूँ। क्योंकि संघर्ष करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लाइंड की जिंदगी में मोस्टली ब्लाइंड हमेशा संघर्ष करता है, और संघर्ष से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और पंजाब में यहाँ अभी थोड़ी सी संघर्ष में कमी है, क्योंकि संस्था एक ही काम कर रही है, फिलहाल एनएफबी काम कर रही है, और उसके साथ में जो हमारी एनजीओज हैं काफी कमजोर हैं, अभी कोई इतना वर्किंग में नहीं है। सॉरी टू आई से, पर मैं कहना चाहूंगा ये सही बात है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा डिबेट अभी अधूरा है, क्योंकि हम लोग बेसिक पे अभी उस पे नहीं गए। हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम म्यूजिक की बात करते हैं, और बहुत सी कैटेगरीज की बात करते हैं। मुझे लगता है ये हॉबी शब्द ही थोड़ा सा पंजाब के लिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है ये ऑल कैटेगरीज के लिए होनी चाहिए थी, और बीए की जो ग्रेजुएशन रख के आप सीधे कहते जी जिसने ग्रेजुएशन किया है वो सीधे ही इनको जॉब दे दी जाए, उसके बाद स्कूल में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, कौन कौन क्या पढ़ाएगा, कौन क्या करेगा। जैसे हमने 4 क्लास में पीछे एक पोस्टें कन्वर्ट कराई थी, क्योंकि 4 क्लास में सभी को लगा दिया था, और जिनके पास जैसे सर्टिफिकेट थे उसी हिसाब से वो लोग काम करने वहां पे लग गए थे। जैसे किसी के पास केनी का सर्टिफिकेट था, किसी के पास कुछ था, क्योंकि वो टेक्निकल उसमें वो लग गए थे। वो थोड़ा सा सोचने की बात है। और सबसे बढ़िया जो बात है कि एनएफबी थोड़ी सी बधाई की पात्र है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि उनको पता है कि इनको पोस्ट ये जो 167 जो पोस्ट हैं उनको सिर्फ म्यूजिक से नहीं भरा जा सकता। और यहाँ पर कंप्यूटर की बात करते हो भैया, कंप्यूटर में देखिए जॉब बहुत महंगा है, आप ऑफिशियली इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट इसको 20-25 हजार में आपके लिए कौन खरीदेगा। और दूसरी बात है शॉर्ट हैंड ब्लाइंड नहीं जानता, शॉर्ट हैंड स्कूल में नहीं सिखाई जाती इनको। ऑफिसर जो डिक्टेट करेंगे वो शॉर्ट हैंड में पहले लिखेगा, वो शॉर्ट हैंड मशीन चाहिए। देखिए ये बहुत लंबी डिस्कशन है, इस पे आप गुस्ताखी के मैं आपको एक बात में ऐड कर दूं, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ जॉस से चलाया जाए। आप एनवीडिया यूज कीजिए, जॉस के मुकाबले में चले 100 से 99 होगा, लेकिन 99 से आप उसको कम नहीं कर सकते। वो बहुत बढ़िया चलता है और फ्री है, रुपया भी नहीं खर्च। ये बहुत लंबी डिस्कशन है, आप इसको दोबारा रखिए, फिर बात करेंगे। मैं फाइनली गुरप्रीत भाई के पास आऊंगा क्लोजिंग में। गुरप्रीत भाई आपने पहले ही हमारी बात को बड़े प्यार से मान लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और आपके क्लोजिंग कमेंट क्या है? आगे आप इन जॉब्स को लेके अभी आप बात करोगे, जहां आप चाहोगे कि इससे हम अभी कुछ ना करें छेड़छाड़ जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उससे पहले मैं 2 बातें ऐड कर दूं ताकि आप अपने क्लोजिंग कमेंट दें और मैं इसको खत्म कर सकूं। नंबर 1, आपके लिए कुछ बच्चियों ने और बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि वो एनएफबी से टाइम चाहते हैं, कि एक पर्टिकुलर वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ जो पढ़ रहे हैं। जैसे कि उनकी एक डिमांड है मैथ साइंस को 10वीं तक लागू करवाया जाए ताकि बच्चे आगे आ सकें। इसके अलावा भी उनकी कुछ डिमांड्स है, वो आपसे टाइम चाहते हैं बेसिकली। तो आज की चर्चा का आप कंक्लूजन के साथ एंड करें। जी, तो जैसे आपने पहले कहा कि एक बात तो क्लियर है ही, वो इस डिस्कशन से पहले ही क्लियर थी कि इस विषय में बात हो सकती है, ठीक है। और डिस्कशन में ज्यादा क्लियर हो गई सबके लिए, जो लोग सुन भी रहे होंगे, जो लोग कंप्यूटर से बेशक जुड़े हैं या वैसे भी किसी और फील्ड से जुड़े हैं। तो 2-3 बातें जो आपके सवाल की और भी मैं आता हूं, तो 2-3 बातें जो संस्था वाली बात हुई कि एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। कल को ये ना हो कि हम पोस्ट जो है निकालते हैं और उसके लिए कैंडिडेट नहीं मिलते, जो कि अक्सर होता है आमतौर पे। तो ये चीज जो है एनएफबी और बाकी जो संस्थाएं समय समय पर काम करती रहती पंजाब में, वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं। और एनएफबी खासतौर पे सबको मालूम है इस बात का कि एनएफबी ज्यादा ये ध्यान देती है, क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसकी ओर भी अपनी जो डिमांड है वो पूरी तरह से रखी हुई है कि वहां पे जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाने के लिए जो जो कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा उसके बारे में क्योंकि समय कम है, तो वो उठाए जाएं। और धरातल जो है पंजाब का, उसको देखते हुए हम अगर ये देखें, हमारी धारणा ये है कि जो जॉब है
जिस ढंग की जॉब लेने वाले हमारे पास हैं फिलहाल आज की डेट में, अगले जो हमने तैयार करने हैं उसके लिए तो बहुत जरूरी है आगे कुछ करना। जिस भी ढंग के लोग, जिस कोई डिप्लोमा वाला है या जैसा भी है, तो हम कोशिश ये करें कि सबको किसी ना किसी ढंग से, जैसे मैंने ये चर्चा शुरू की थी कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जब जॉब की बात करते हैं तो हम आज जो कैटेगरी है, जो आज का यूथ है, जो अभी 20-22 के हैं, उनके लिए बात करते हैं। जॉब की जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो उनके लिए भी हमें सोचना है जो लोग 35-40 के हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी किसी न किसी ढंग से रोजगार मिले। तो हाँ, चलिए जो भी आज सरकार ने जो कैंडिडेट है वो बहुत निराश है कि वो बिल्कुल उनसे बात हो गई है। कोई जो रिलैक्सेशन जो है जो ब्लाइंड को मिलती है उसके विषय में हम अगले ही 1-2-3 दिनों में हम सरकार के पास हाथ जरूर हम लोग जा रहे हैं इस विषय में बात करने के लिए कि जो ये एज का जो मसला है इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये तो हल होना ही होना है किसी हाल में भी, तो इसमें संशोधन जो है वो आ जाएगा, वो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और अगली बात जो आपने की कि जो साथी जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टाइम चाहते हैं, तो मैं यहाँ एनएफबी की तरफ से, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो कैबिनेट है, सबकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं, आप सबको मेरी तरफ से कह दीजिए कि अगले कुछ दिनों में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, कोई भी डेट जो है, कोई भी तारीख, कोई भी संडे हम चूज कर लेंगे कि उस दिन कहाँ मिला जा सकता है। बेशक सेंटर सिटी है, लुधियाना में मिल सकते हैं हम, या होशियारपुर में अगर सारे आ सके यहाँ मिल सकते हैं, फरीदकोट में मिल सकते हैं, जलंधर में मिल सकते हैं, तो कोई एक जगह जो है हमारी तो पहले से ये कोशिश रही है। खासतौर पे मैं तो एजुकेशन के बेस पे जब मैं एनएफबी में आया था तो उसी हिसाब से आया था कि जो एजुकेशन जो पढ़ने वाले हैं उनको एक आवाज मिले और उनको जो है एक मोटिवेशन मिले। तो मैं ये खुद चाहता हूं कि हम लोग सारे मिल बैठें और जो मसले पढ़ने वालों के सामने दरपेश हैं उन पे खुले रूप में जो है वो चर्चा हो जाए। तो मैं खुद आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले जो इतवार आने वाले हैं, तो हम कोई भी संडे जो है, जगह जो है आप लोग आपके जो कांटेक्ट में हैं जितने लोग, उनसे आप, क्योंकि जगह ये तो थोड़ा मुश्किल है कि हर जगह जाया जाए। अभी मैं टाइम पे शॉर्ट हूँ, सॉरी, बट आप सभी आए। उससे पहले 1-2 बार यहाँ पर अगर हमारे पंजाब के लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं उनको ये बता दूं कि हमारी वेबसाइट में जो जॉब की जो वेबसाइट थी उसमें ब्लाइंड का परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, 100 नहीं भरा जा रहा था, लेकिन ज्योति मलिक के प्रयासों से वो कॉलम को ठीक करवा दिया गया है। जो 99 भर रहे थे उसको 100 कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले भर दिया है उसके अंदर एडिट कॉलम है और आप उसे एडिट कर सकते हैं। और एनएफबी की ओर से गुरप्रीत भाई ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया और बहुत अच्छी हमारी बातें मानी, उसके लिए हम धन्यवाद। इसी साथ मैं सबका धन्यवाद करूंगा, डॉक्टर सरीन जी का, डॉक्टर त्रिपाठी जी का, महेश भाई जी का, गुरप्रीत भाई का, परमेंद्र भाई का। और गुरप्रीत भाई जाते जाते जब भी कंप्यूटर की एग्जाम्पल देनी है, चेतन, ज्योति मलिक और महेश भाई की आप जरूर दे सरकार को। नहीं, वो हमें पता है, हम जानते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।